जब म्यूजिक की आवाज फैलती है तो ये तो इंसानी आवाज नहीं है, शैतानी आवाज है। इसी आवाज की झनकार सुनकर शैतान खुश होते हैं और दूर दराज जहां तक ये आवाज जाती है वहां तक के सारे खबीस, वहां तक के सारे शैतान, वहां तक के सारे इसके चेले और वहां तक की सारी गंदी हवाएं जहां ढोल, डीजे और म्यूजिक को बजाया जाता है, सब वहां हाजिर हो जाते हैं और फिर उस जगह को अपना अड्डा बना लेते हैं। और जिस जगह इनका अड्डा बन जाता है, आप चाहे बाबाओं से ताबीज कराएं या नेताओं से इसका राज मालूम करें या बड़े बड़े जो बाबा अपने आप में कहीं कोई दावा कर रहा है, कहीं किसी चीज का दावा कर रहा है, कितने भी बड़े दावा करने वाले हों, वो इंसान का इलाज करते करते इंसान का पैसा खत्म कर सकते हैं, इंसान का घर तबाह बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन जिस जगह पर इस खबीस गंदी हवाओं का बसेरा हो गया उस बसेरे को खत्म नहीं कर सकते। ये तो हमारे अइम्मा हजरात की जिम्मेदारी हुआ करती है। अगर फातिहा एक की पढ़ी जा रही है तो दुआ सबकी की जा रही है। ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए इनाम भी है कि तुम्हें इस जमाने में, इतने बदतरीन जमाने में ऐसे अइम्मा उलमा मिलते हैं कि जो हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे अकाबिर असागिर के लिए, सबके लिए दुआओं में हाथ उठाते हैं और दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। हकीकत बता रहा हूं, जितना बड़ा ये जलसा किया जाने का प्रोग्राम था और जिन भाइयों ने इसमें शिरकत करने की कोशिश की, कहीं उन्हीं ने जलसे को खराब कर दिया। कोई वहां बैठा है, कोई वहां बैठा है, कोई उधर बैठा है। एक बात पसंद ना आई तो जलसा छोड़कर भाग गए, आकर के बैठे बातों में लग गए। बात कुछ चल रही है, सुन कुछ रहे हैं, फिर घर जाकर के कुछ का कुछ बयान कर रहे हैं। इल्जाम हमारे उलमा पर रख दिया करते हैं कि मौलाना साहब ने ये मसला इस तरह बयान फरमाया। एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, बयान कर रहे थे कि मस्जिद में दाखिल होते वक्त दाहिना पांव पहले रखना चाहिए और बैतुल खला में दाखिल होते वक्त बायां पांव पहले रखना चाहिए। तो एक भाई सोते हुए सुन रहे थे, कह रहे थे कि बाद में देखो ये बड़े अजीब मौलाना साहब आए। बोले क्या? बोले मसला उल्टा बता दिया। बोले क्या उल्टा बताया? कहने लगा कि ये उल्टा बताया, मौलाना साहब कह रहे हैं कि मस्जिद में दाखिल होते वक्त बायां पांव पहले रखना चाहिए और टॉयलेट में बैतुल खला में दाखिल होते वक्त दायां पांव पहले रखना चाहिए। तो ये हमारे मुआशरे की कमी है। कभी नजरें इधर हैं, कभी दिल उधर है, कभी नजरें दिमाग कहीं है। बात कुछ चलती होती है, सुनते कुछ है। कोई इधर बैठ गया, कोई उधर बैठ गया। अगर भाई सुनने आते हो तो जलसे को खराब मत किया करो। आप नहीं जानते हो जिम्मेदारी उलमा पर हुआ करती है, कितने दिल को तकलीफ हुआ करती है वो जानते हैं जो सिर्फ आपको पढ़ाना चाहते हैं, जो सिर्फ आपको दीन बताना चाहते हैं। हमारे बाप दादा ने हमें दीन नहीं बताया। जब हमने मदरसे में कुछ साल जिंदगी गुजारी है तब जाके कहीं हमें दीन आया है। हमने तुम्हें कुछ बताया है तब कहीं आपको दीन की समझ आई है। बाप दादा किसी के नहीं बताते। हकीकत यह है, अगर बाप दादा आलिम हो तब भी नहीं बता पाते। वो भी दूसरे उस्ताद के हवाले कर दिया करते हैं, वो भी तीसरे उस्ताद के हवाले कर दिया करते हैं। कभी अपने देश में, कभी दूसरे देश में अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए रवाना करते हैं ताकि मेरा बच्चा दीन में मजबूत हो जाए, इस्लाम में मजबूत हो जाए, ताकि मेरे बच्चे की पहचान बन जाए, मारिफत दुनिया हासिल हो जाए, उसे मारिफत इलाही भी हासिल हो जाए। और बड़ी बात मैं आपको बताऊं, हमारे भाई जलसों को बिगाड़ दिया करते हैं। अगर उनसे सही से बैठने की बात की जाए तो मुंह बनाकर कोई पीछे निकल जाएगा, कोई आगे निकल जाएगा और उलमा को गाली बकता हुआ नजर आएगा। बताओ आपको क्या सबक मिलेगा इससे? क्या बताया था अभी? अगर उलमा की शान में तौहीन करने वाला इंसान अगर मर जाए, अगर रात दिन दुआ करके मरे कि मेरे पोते को हाफिज बना दे, अल्लाह मेरे बेटे को मुफ्ती बना दे, तब भी अल्लाह ताला 10 नस्लों से उसके इल्म की बरकतों को उठा लेता है। मैं तो इतना कहता हूँ, उलमा की शान में तौहीन करने वाला शख्स अगरचे रात दिन खून के आंसू पिलाए, खून बेचकर अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करे तो अच्छा हाफिज बनना बहुत बाईद है। अगर अदना हाफिज बनाना चाहे तब भी नहीं बन सकता। हम देखते हैं इन बातों को, बड़ा अफसोस हुआ करता है। मेरे अजीज मोहतरम भाइयों, मैं आपको बड़े मुअद्दिबाना चंद मिनट के लिए हाजिर हुआ हूँ। हालांकि मेरा मेयार बदल चुका, मेरा मिजाज बदल चुका था,
लेकिन हजरत ने अगर नाम ले ही दिया, लोगों ने इजाजत दे ही दी, तो चंद मिनट के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जितना भी बोलूं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, सही बोलूं, सच बोलूं, अच्छा बोलूं, और आप और मैं जितना बोले सुने सब पर अमल करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। हम इन मजलिसों में जब आते हैं तो कुछ मकसद हासिल करने के लिए आते हैं, ना कि हम जो है एक दूसरे के चेहरे को तकने के लिए। यूं तो पूरी दुनिया पड़ी है, किसी को भी देखते रहो, बेशुमार चेहरे अल्लाह ने दुनिया में पैदा फरमाए, जिसे चाहो तक लो, लेकिन यहाँ हम चेहरे देखने नहीं, यहाँ हम बरकतें हासिल करने आते हैं। अपनी जिंदगी को एक अमल की तरफ लाने के लिए, अपनी जिंदगी में एक निखार लाने के लिए इन मजलिसों में तशरीफ लाते हैं। अगर ये मजलिसें ना हो तो हमारे दिल गुमराही की दलदल में फंस जाएं, गुमराही की वादियों में भटक जाएं, और जब दिल गुमराही की वादियों में भटक जाएगा तो अल्लाहु अकबर, फिर उसे दुनिया में राह हिदायत मिलने वाली नहीं। अगर राह हिदायत आप चाहते हो तो जो सुनो उस पर अमल भी करना चाहिए। मैं नहीं कहता मैं बहुत बड़ा आमिल हूँ, मैं भी गुनाहगार हूँ, मैं भी इंसान हूँ, और इंसान जो है वो खता से बना है। निस्यान अन-निस्यानु मिनल इस्यान, समझे बात को, यह हदीस पाक है। तो इसलिए जो सुना करें अच्छा सुनने की कोशिश क्या करें, बात को गौर से सुना करें, जहन में रखा करें, और जो अच्छी बात सुना करें अपने बच्चों को भी बताया करें, ताकि बच्चों में दीन की तरबियत मौजूद रहे। अगर हम बच्चों को दीन की तरबियत नहीं बताएंगे तो हमारे बच्चे दिन से खाली हो जाएंगे। चलिए मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युदिल्लिहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिर हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल मुतल्लक़ाति यतरब्बस्ना बिअन्फुसिहिन्ना सलासत क़ुरू व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। गौसे आज़म बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बेबला उफ्तादा किश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमना रहे गौसे आज़म में जन्म दम शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुतुब आलम में जन्म। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। ये तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसी राह रवे मंजिल ही नहीं। देखिए बहुत कम वक्त में अपनी गुफ्तगू खत्म करने की कोशिश करूंगा, इसलिए कि हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्मद रज़ा साहब की आमद है। बहुत काफ़ी टाइम से हजरत तशरीफ लाए हुए हैं। ऐसा नहीं हो कि हजरत के खिताब में देर हो जाए। 12 बजे का वक्त था, 12 बज चुके हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, एक बार सभी हजरात मिलकर आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुतहहरा बारगाह में दरूद पाक का नजराना अक़ीदत व मोहब्बत का सबूत पेश करते हुए बुलंद आवाज़ से पढ़ें, झूम झूम का दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मसले पर रोशनी डालूं, गौर से समाअत करें। मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया। मुफस्सिरीन इज़ाम और फुक़हा इकराम बयान फरमाते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोमिन सुने, कौन सुने? किसी को नहीं पता। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब मोमिन सुने तो मोमिन पर वाजिब होता है कि एक बार दरूद पाक जरूर पढ़े, एक बार दरूद पाक जरूर पढ़े। मुस्तहब है कि वो ज्यादा पढ़े, अफजल है कि और ज्यादा पढ़े। मुस्तहब का सवाब ज्यादा हुआ करता है। वाजिब अगर छूट जाए तो इंसान गुनाहगार हो जाता है, मुस्तहब छूट जाए तो गुनाहगार नहीं। लेकिन अगर अफजलियत छूट जाए, अगर इस माना करने अफजलियत छूटी है कि ये कोई माने नहीं रखती, तब इंसान गुनाहगार हो जाता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, नबी पाक की बारगाह में एक बार बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद पेश करता हूँ जुमला अहले खाना को कि माशाअल्लाह इद्दत पूरी होने की सूरत में इतने बड़े प्रोग्राम का इनेकाद किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ गो हूँ, मौला मरहूम की बेपाया बेपनाह मगफिरत और मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। माशाअल्लाह बड़े खुश नसीब लोग हैं वो जो ऐसे प्रोग्रामों को अपने घरों में सजाते और रचाते रहते हैं, और बदकिस्मत लोग हैं वो जो अपने घरों में बजाय इस महफिल के डीजे ढोल बाजे की महफिलें मुनाकिद किया करते हैं। लेकिन जहाँ ढोल बजते हैं हमारे उलमा बताते हैं कि वहाँ हमेशा ढोल ही बजते हैं। आखिर उसकी वजह क्या है? उसकी सीधी सादी वजह यह है कि जब ये म्यूजिक
म्यूजिक को झनकार दी जाती है, जब म्यूजिक की आवाज फैलती है तो ये इंसानी आवाज नहीं है, शैतानी आवाज है। इसी आवाज की झनकार सुनकर शैतान खुश होते हैं और दूर दराज जहां तक ये आवाज जाती है वहां तक के सारे खबीस, वहां तक के सारे शैतान, वहां तक के सारे इसके चेले और वहां तक की सारी गंदी हवाएं, जहां ढोल, डीजे और म्यूजिक को बजाया जाता है, सब वहां हाजिर हो जाते हैं और फिर उस जगह को अपना अड्डा बना लेते हैं। और जिस जगह इनका अड्डा बन जाता है, आप चाहे बाबाओं से ताबीज कराएं या नेताओं से इसका राज मालूम करें या बड़े बड़े जो बाबा अपने आप में कहीं कोई दावा कर रहा है, कहीं किसी चीज का दावा कर रहा है, कितने भी बड़े दावा करने वाले हों, वो इंसान का इलाज करते करते इंसान का पैसा खत्म कर सकते हैं, इंसान का घर तबाह बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन जिस जगह पर इस खबीस गंदी हवाओं का बसेरा हो गया उस बसेरे को खत्म नहीं कर सकते। और जहां ये बस जाते हैं वहां हमेशा बलाएं आती ही रहती हैं। अजीज़ाने मोहतरम, मैंने आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत करीमा पढ़ी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत का जायका चखना है, आप जानते हैं। मैं इतना भी कहना चाह रहा हूं, इंसान ने किसी भी मजहब का हो ये इकरार तो किया कि हाँ हर इंसान को दुनिया से जाना है, लेकिन इतना भी कह रहा हूं, अगर अल्लाह ताला चरिंद परिंद जिन मखलूकात को अल्लाह ने जबान नहीं दी, वो मखलूक भी इस चीज की मुकर है कि मौत आएगी। अगरचे पैर में दफ्तर आ जाए, अगरचे पानी में जल आग में जलकर पानी में डूब कर आ जाए, जो भी मखलूक ऐसी है, जो मखलूक अल्लाह ने पैदा की है, जान उसके अंदर रखी है, अगरचे जबान दी के नहीं दी, हर चीज इस चीज का इकरार करने वाली है कि मौत आएगी। अगर आगे मैं बोल दूं तो ये भी भेजा नहीं है। आप सोचेंगे कि जानदार को मौत आएगी, ईंट पत्थर जमीन आसमान पेड़ पौधे शजर हजर सब खत्म हो जाएंगे, गोया के फना हो जाएंगे। तो अजीज़ान मोहतरम, जब ये चीजें जिनका वजूद अल्लाह ने इतना बड़ा बनाया, जमीन और आसमान, जिनको अल्लाह ने इतनी लंबे उम्र दी, ऐसे ऐसी अजीब मखलूकात, जब उनके लिए फना मौजूद है तो हमारी कोई उम्र लंबी नहीं है, हम बहुत छोटी सी उम्र लेकर के आए हैं। ये उम्र हमारे लिए कोई लंबाई का सबूत या कोई लंबाई की बुनियाद नहीं, बल्कि ये हमारे लिए जीने का सहारा जो भी है, ये सिर्फ इस बात की दलील है कि जितने वक्त दुनिया में रहो अपने अल्लाह और अपने रसूल को राजी कर लो। अगर तुम दुनिया में अल्लाह रसूल को राजी कर लोगे तो दुनिया वाले भी तुमसे राजी हो जाएंगे, दुनिया वाले तुमसे राजी हो जाएंगे। अल्लाह रसूल राजी हो गए तो कब्र के सारे फरिश्ते तुमसे राजी हो जाएंगे। अल्लाहू अकबर, अगर तुमसे अल्लाह रसूल राजी हो गए तो इज्जतें देने वाला भी अल्लाह है, दुनिया वाले तुम्हें इज्जतें देते हुए नजर आएंगे। अल्लाह रसूल तुमसे नाराज हो गए तो दुनिया वाले तुम्हें जिल्लतें देते हुए नजर आएंगे। मेरे अजीज मोहतरम में भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगरचे आप बादशाहत का ताज पहन सकते हैं, दौलत का अंबार लगा सकते हैं, पहाड़ खड़ा कर सकते हैं दौलत का, शोहरत जायदाद को आप पहाड़ बना सकते हैं, लेकिन कसम खुदा की अगर रब ने आपको जिल्लत की जिंदगी में मुब्तला कर दिया तो सारी दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगाए और तुम्हें इज्जत दिलाना चाहे तो इस दुनिया में तुम्हें रब और उसके रसूल के सिवा कोई इज्जत दिलाने वाला नहीं। और रब ने इज्जत दे दी है तो तुम दुनिया में भी इज्जत वाले, और जब आखिरत में जाओगे तो वहां भी इज्जत वाले बनकर चले जाओ। रब का शुक्र अदा करो कि जिसने तुम्हें रसूल पाक का उम्मती बनाया। हम इसमें हाजिर हुए। नारे रिसालत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर। एक बार दरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे अजीज भाइयों, हम जिस महफिल में आए हुए हैं, मुफ्ती साहब तशरीफ रख चुके हैं, बहुत जल्द अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। हम जिस मजलिस में आए हुए हैं, ये मजलिस इश्क की मजलिस है, मोहब्बत की मजलिस है, और इस मजलिस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक तशरीफ लाता है। मैं एक बात की तरफ चलता हूँ। एक यहूदी शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आपसे बहुत नफरत रखा करता था, बहुत नफरत रखता था। अल्लाहु अकबर, नफरत की हद ये थी
कि जब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी रास्ते से गुजरने का इरादा फरमाते तो वो रास्तों में गली कूचों में ऐलान करा दिया करता था कि ऐ लोगों जरा सुनो, वो शख्स जो अपने आप को नबी होने का दावा करता है वो इस रास्ते से गुजरने वाला है, वो इस रास्ते से गुजरने वाला है। आप सभी हजरात जब वो नबी अपने आप को नबी कहने वाला है, जब वो इस रास्ते से गुजरे तो आप सभी हजरात अपने अपने घरों में बंद हो जाएं, अपने अपने घरों में कैद हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि वो नबी तशरीफ लाएं और जब तुम्हारी नजरें उस नबी के मुकद्दस चेहरे पे पड़े तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उसी नबी का कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर उसी नबी के दीन को अपना लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उसी नबी के मस्ताने हो जाओ, उसी नबी के दीवाने हो जाओ, उसी नबी के दर के शैदाई हो जाओ, उसी नबी के गीत गाने लगो। अल्लाहु अकबर इतना कहा करता था। नफरत का ये हाल था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते थे तो ये ऐलान कर दिया करता था, आदमियों को घरों से निकलने नहीं दिया करता था। यहूदी था, नफरत रखा करता था इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी इस यहूदी किस्म, इस यहूदियत की बेपनाह मजम्मत कुरान में भी बयान फरमाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत रखा करता था। मेरे अजीज मोहतरम भाइयों, जब लोग इस चीज को सुना करते थे तो हैरत किया करते थे, परेशान हो जाया करते थे। आखिर ऐसा हुआ जब ये नफरत किया करता था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे थे, इसने ऐलान करा दिया गली कूचों में कि मोहम्मद अरबी तशरीफ ला रहे हैं। सभी हजरात अपने अपने घरों में कैद हो जाएं, बंद हो जाएं, कोई भी नबी की सूरत को ना देखेगा। मुझे बताओ तो सही, आखिर नबी की सूरत कैसी थी? अल्लाहु अकबर, नबी की शान ये थी कि जिस नबी को, उस नबी को जिसने भी देखा था कसम खुदा की कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाया करता था। उस नबी की शान ये थी कि जिसने नबी पाक की सूरत को देख लिया है, अल्लाहु अकबर, अगर 100 साल की जिंदगी गुजारे, 200 साल की जिंदगी गुजारे, अपनी जिंदगी को नबी के कदमों में कुर्बान करना गवारा किया करता था, नबी के दर से हटना गवारा नहीं किया करता था, नबी से दूरी को पसंद नहीं किया करता था, नबी की बारगाह में रहना पसंद किया करता था। अल्लाहु अकबर, नबी पाक रास्ते से गुजर रहे हैं, इसने ऐलान करा दिया। इतने में ही लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। अल्लाहु अकबर, अभी ये देखता भी था, अभी ये इसकी आंखें भी, इसकी आंखों की बीनाई बाकी थी, ये सब कुछ देखता था, यानी कि इसकी आंखें सही थी, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत रखा करता था। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे अजाब में मुब्तला किया। इसकी आंखों की बीनाई छीन ली, इसकी आंखों की रोशनी छीन ली गई, ये नाबीना हो गया। और जब ये नाबीना हो गया, मेरे अजीज मोहतरम भाइयों, फिर भी अपनी नफरत से बाज नहीं आया, अपनी बदहरकतों से बाज नहीं आया। जब ये बाज नहीं आया, फिर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लोगों को भड़काता रहा करता था, आपके बारे में गलत कलामियां क्या करता रहता था। मेरे अजीज मोहतरम भाइयों, जब इतना हुआ, इतने में ही इसकी बेटी, एक बेटी ने जब इतना कुछ सोचा, कहने लगी अल्लाहु अकबर, मुझे समझ नहीं आता आखिर वो नबी कैसा नबी है कि जो नबी को देखता है नबी का कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाता है, जो नबी को देखता है दीवाना हो जाया करता है, जो नबी को देखता है आपका कलमा पढ़ के आपका मस्ताना हो जाया करता है। अल्लाहु अकबर, बीवी बच्चे अलग जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कितनी भी अच्छी जिंदगी गुजारे, नबी के कदमों पे अपनी जिंदगी को कुर्बान करना पसंद करता है, नबी का दरबार छोड़ना पसंद नहीं करता। मेरे अजीज मोहतरम भाइयों, जब इतना कुछ उसकी बेटी ने अपने जहन में सोचा, कहने लगी अगर बात ऐसी है, अगर वाकई सब नबी का कलमा पढ़ लेते हैं, सब नबी के दीवाने हो जाते हैं, तो फिर मैं उस नबी को जरूर देखना चाहूंगी, मैं उस नबी को जरूर देखना चाहूंगी। अल्लाहु अकबर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। वो खातून अपने मकान के ऊपर गई, देखती है कि नबी पाक तशरीफ ला रहे हैं, अपनी ठहरी हुई नजरों से देखती है, ठहरी हुई नजरों से ये देखती है कि मदीने वाला किस अंदाज में चल रहा है, वो ये देखती है कि मदीने वाले के चलने का अंदाज क्या है। अल्लाहु अकबर, देखती है कि मदीने वाले के कदम कहां कहां पड़ रहे हैं। मेरे अजीज मोहतरम भाइयों, जब देखा है तो कहने लगी कि जिसके हुस्नो जमाल का ये आलम हो वो जादूगर नहीं हो सकता, जिसके हुस्नो जमाल का ये आलम हो वो किसी को गलत मजहब पे नहीं भाई कर सकता है। मेरे अजीज मोहतरम भाइयों, जब इतना कुछ देखा है, वो कहने लगी अगर वाकई में ये सच्चा नबी है तो इस नबी का कलमा मैं भी पढ़ूंगी। मेरे अजीज मोहतरम भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर गई। वो खातून, वो उस
यहूदी की बेटी अपने मकान से नीचे उतर के आती है, बाहर आती है, देखती है कि नबी पाक के कदम यहाँ पड़े हैं, वहां से मिट्टी को उठा लेती है, लेकर के घर आ जाती है। मेरे अजीज मोहतरम भाइयों, अब मैं आपको एक बात की तरफ लेकर जाता हूँ। जब वो यहूदी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत रखा करता था, दुश्मनी इनाद रखा करता था, नाबीना हो गया था, अल्लाहु अकबर, नाबीना हो गया था। तमाम अरब भर के अतिब्बा, तमाम हुक्मा उसके पास आए, उसने तमाम हकीमों का इलाज किया, बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज किया, लेकिन आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। लेकिन वो उसकी बेटी जो नबी पाक की दीवानी हो चुकी थी, नबी पाक के कदमों के नीचे से मिट्टी उठा करके लेकर आई। लेकर के जब मिट्टी को आ गई, मेरे अजीज मोहतरम भाइयों, इतने में उसके जहन में एक ख्याल आया, अगर वाकई सच्चे नबी है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं नबी पाक के कदमों के नीचे की मिट्टी को सुरमा बनाकर अपने बाप की आंखों में लगा देती हूँ और देखती हूँ कि मेरे बाप की आंखें ठीक होती हैं कि नहीं होती है। मेरे अजीज मोहतरम भाइयों, उस खातून ने, उस यहूदी की बेटी ने सलाई को लिया, सलाई लेकर उस मिट्टी में लगाया और उस मिट्टी को लेकर के अपने बाप की आंखों में लगाया। कसम खुदा की तारीफ गवाह है, जैसे ही यहूदी की बेटी ने अपने नाबीना बाप की आंखों में नबी पाक के कदमों से लगने वाली मिट्टी को लगाया है, फौरन ही उसकी आंखों को नजर आना शुरू हो गया। सुभान अल्लाह। जैसे ही नबी पाक के कदमों से लगने वाली मिट्टी को उस खातून ने अपने बाप की आंखों में लगाया, आंखें सही हो गई, बीनाई वापस आ गई। अब बाप परेशान था, बाप यहूदी था, परेशान हो गया, कहने लगा बेटी जरा बताओ, मैंने बड़े बड़े हकीमों का, तबीबों का, डॉक्टरों का इलाज किया है, लेकिन किसी की दवा और किसी की तजर्बेकारी हिकमत से कोई दवा सूदमंद नहीं हो सकी। आप बताएं कि ये दवा लाई कहां से है, ये दवाई कहां से है। अब बेटी घबरा रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बाप को पता चले और मेरा बाप मुझे मार डाले। अजीजान मोहतरम, अब बाप ने इसरार किया, यहूदी था, दुश्मन रसूल था, इसरार करने लगा कि बेटी बताना पड़ेगा, जरा बताओ तो सही ये दवा लाई कहां से हो। आखिरकार बात यह है, इतने बड़े बड़े हकीमों का इलाज करने के बाद मुझे किसी की दवा ने फायदा नहीं दिया। मेरे अजीज मोहतरम भाइयों, जब यहूदी ने अपनी बेटी से इसरार किया तो बेटी कहने लगी कि ऐ वालिद जान, ऐ वालिद मोहतरम, जब मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते से गुजरता हुआ देख रही थी तो मैं आपके कदमों को भी देख रही थी। मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां जहां कदम रख रहे हैं मैं उन जगहों पर नजर रखे हुई थी। जैसे ही नबी कौनैन अपने रास्ते से गुजर गए, मैं आपके कदमों से लगने वाली मिट्टी को उठा करके लेके आई हूँ, उसी मिट्टी को सुरमा लगाकर मैंने आपकी सुरमा बनाकर आपकी आंखों में लगा दिया। अल्लाहु अकबर। जब यहूदी ने इतना सुना तो एक तो ये था ही दुश्मन रसूल, इसकी नफरत और ज्यादा बढ़ गई, ये और ज्यादा दुश्मनी में कट्टर हो गया। अल्लाहु अकबर कहने लगा, अगर वाकई ये बीनाई में रसूल पाक के कदमों से लगने वाली मिट्टी से वापस आई है तो मैं इस बीनाई को सलामत नहीं रहने दूंगा, मैं अपनी आंखों को अगर खराब करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाहु अकबर। इसके दिल के अंदर एक और ख्याल ये भी था, अगर लोगों को यहूदी कबीले के खानदान का सरदार हूँ, अगर पता चलेगा यहूदी खानदानियों को कि हाँ कि नबी कौनैन के कदमों से लगने वाली मिट्टी का असर ये है, अगर आंख में लग जाए तो बीनाई अता कर दे, शिफा अता कर दे, तो कहीं ऐसा ना हो सारे का सारा यहूदी कबीला ईमान ले आए और मैं अकेला तन्हा रह जाऊं। अल्लाहु अकबर। इसे अपने मर्तबे का, इसे अपने ओहदे का घमंड था, इसलिए इसने इस बात को दूर किया और अपनी बेटी पर थोड़ा नाराज हुआ। नाराज होने के बाद इसने अपनी बेटी से सलाई मंगाई और सलाई मंगाने के बाद उस सलाई से अपनी आंखों को खराब करना चाहा। जानते हो किस तरीके से खराब करना चाहा है? उस आंख को आग में गर्म करने लगा, इतना गर्म किया बहुत ज्यादा गर्म करने के बाद इसने उस सलाई को आंख में लगाया। अल्लाहु अकबर। कुर्बान जाओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर, क्या शान है नबी कौनैन की। अगर मैं आला हज़रत की ज़बान में कह दूं, चमक तुझसे पाते हैं सब चाहने वाले, सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे मोहतरम भाइयों, इतनी बात ही नहीं, जब उसने सलाई को गर्म किया, अपनी आंखों को खराब करना चाहा तो अल्लाहु अकबर जैसे ही सलाई को खूब गर्म करता है, खूब गर्म करने के बाद आंखों के करीब लाता है, आंखों में जैसे ही सलाई को लगाता है सलाई फौरन ठंडी हो जाती है, ठंडी पड़ जाती है। परेशान हो गया, इसने एक बार ये अमल किया, दो बार ये अमल किया, तीन बार ये अमल किया, परेशान हो गया। कहने लगा आखिरकार वजह क्या है? सलाई को पूरा गर्म करता हूँ, खूब ज्यादा गर्म
लिया करता हूँ, लेकिन जब सलाई आंख में पहुंच जाती है, सलाई ठंडी हो जाती है। आखिरकार इसकी वजह क्या है कि आंखों में पहुंचने के बाद सलाई हो जाती है, ठंडी हो जाती है, लेकिन उस नादान को यह नहीं पता था कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी शान और मर्तबत में से एक शान ये भी है कि जिस चीज को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अक़दस टच हो जाता है, उसे दुनिया की आग नहीं, अगर जहन्नम की आग भी जलाना चाहे तो उसको जला नहीं पाती। सुभान अल्लाह। उसे इस चीज का इल्म नहीं था कि इस मिट्टी को किसी दुनियादार का कदम नहीं, मदीने वाले ताजदार का कदम लगा हुआ है। उसे इस चीज का इल्म नहीं था, लेकिन वो अपनी लाइल्मी में गुमराही में भटक रहा था। जब उसने काफी परेशान होकर के अपने अमल से बाज आया, अजीजा ने मोहतरम, यहाँ तक के अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये शान कि अगर मैं शेर के अंदाज में कहूँ तो बड़ी अच्छे सा लगेगा। न हो जिस बीमार को आराम, सारे जमाने से उठा ले आए थोड़ी खाक, उनके आस्ताने से। कसम खुदा की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दरबार आलीशान है कि जिस जगह से इंसान को इज्जतें मिला करती हैं, जिस दरबार से इंसान को जिल्लतें मिला करती हैं। अगर नबी का सच्चा इश्क तुम्हारे दिलों के अंदर है, नबी का सच्चा इश्क तुम्हारे दिलों के अंदर मौजूद है, बाकी है, तो फिर आला हज़रत की ज़बान में बोल देता हूँ, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरे अजीज मोहतरम भाइयों, अगर वाकई आप सच्चे पक्के गुलाम हो तो मैं कहना चाहता हूँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र और अज़कार को सुना करो, अपने बच्चों को भी सुनाया करो, उनकी ईमानी हरारत को ताज़ा किया करो, उनके दिलों के अंदर ईमानी हरारत पैदा किया करो। इसलिए कि ये एक उस्ताद पर नहीं बल्कि औलाद पर, बाप पर भी वाजिब है कि वह अपने बच्चे को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मुहिब्बीन की इज्जत और अजमत का दर्स दे, आपकी तालीम का दर्स दे, अच्छी तरबियत अपने बच्चे को अपनी गोद में दे। इतनी तरबियत तो कम से कम दे दे कि अगर बाप मर जाए तो बाप की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ दे। इतनी तरबियत तो कम से कम दे दे, अगर माँ मर जाए तो माँ के लिए हाथ उठाकर दिल से दुआएं कर दे। कसम खुदा की, जब गैर दुआ करते हैं तो एक बार को दुआ के कबूल होने में शक हुआ करता है, लेकिन जब अपने दुआ क्या करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दुआ को बहुत जल्द कबूल कर लिया करता है। अजीज़ाने मोहतरम, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। मुझसे बोलने में, आपसे सुनने में जो भी खता लग़्ज़िश हो गई है, मौला तबारक व तआला उसको माफ़ फरमाए। मौला ताला हमें आपको सबको सुनने पर और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।